बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 15 मार्च 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले रिव्यू करते हैं कि फ्राइडे के डेटा के बेस पे हम लोग का क्या व्यू था। तो दोस्तों, हम लोग का व्यू बड़ा क्लियर था कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलता है तो मैं शॉर्ट साइड का ही ट्रेड देखूंगा। और मार्केट ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। आखिरी का 1 घंटा कुछ रिकवरी बाज़ार ने दिखाई, लेकिन अल्टीमेटली बाज़ार एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लड बाथ वाली सिचुएशन में आ गया था। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को व्यूज़ से बेनिफिट मिला होगा। चलिए अब आज का डेटा देखते हैं कि वो रिकवरी जो थी वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स की रिकवरी थी या फिर वापस से कुछ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है और टोपी पहनाने की कोशिश की गई है। वो चेक करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्लाइंट्स का डेटा जो है काफ़ी बुलिश आ गया वापस। डीआईएस का डेटा कुछ शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी गई है इनकेट पे। एफआईज वापस से बियरिश स्टैंड में ही दिख रहे हैं और प्रोज भी बियरिश ही दिख रहे हैं। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं क्या हो रहा है। अब देखिए, रिटेलर धीरे धीरे करते करते फाइनली 40,000 के आसपास उनके अब इंडेक्स फ्यूचर पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनके जो शॉर्ट्स थे आज उन्होंने कहीं ना कहीं बुकिंग कर ली। और डीआईएस ने भी कुछ आज बुकिंग की है। हालांकि बोथ प्रोज एंड एफआईज अपने लॉन्ग भी क्लोज करके गए हैं और नए शॉर्ट्स भी ऐड करके गए हैं। तो अब एफआईज ने अपना एक रिकॉर्ड लो बना लिया है वापस से। 16,000 इंडेक्स फ्यूचर ही रह गए इनके पास। हालांकि प्रोज अभी अच्छी क्वांटिटी में शॉर्ट में आ गए। ये काफ़ी दिन बाद इनका 10,000 का नंबर क्रॉस होता हुआ दिख रहा है। इंडेक्स कॉल की बात करते हुए देखिए, 3 दिन का आप ट्रेंड चेक कीजिए, लगातार कॉल्स बाय करते चले जा रहे हैं रिटेलर। एफआईज को देखिए तो एफआईज ने आज एक थोड़ी सी कॉल बाइंग करी है। ये पॉइंट एक हमारे को ध्यान देने वाला है। ये कंक्लूजन में इसे ज़रूर डिस्कस करेंगे हम। प्रोज की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रोज ने क्या किया है आज। तो प्रोज भी 3 दिन का पैटर्न वही चल रहा है कि भैया कॉल राइटिंग करते जाओ और पैसा बनाते जाओ। और पुट की बात करें तो हमारे रिटेलर्स ने आज ऑलमोस्ट वही पोजीशन मेंटेन करी है। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं मैं बोलूँगा, कंसिडरिंग कि ऑलरेडी उनकी 2 लाख के आसपास पहुंची हुई है। वो शायद मैंने बल्ला उठाने वाली बात बोली थी 2 लाख से, वो शायद बुरा मान गए, तो इसलिए दे आर ट्राइंग टू होल्ड इट विद इन 2 lakhs। बट ये लग रहा है कि ये नंबर 2 लाख क्रॉस करेगा, क्योंकि इनको भी अपना 2 लाख का नंबर क्रॉस करना है। देखिए आज भी बाय करके गए हैं ये यहाँ पे। तो अगर कॉल्स बाय करके जा रहे हैं वो, तो पुट भी बाय करके जा रहे हैं। प्रोज की बात करते हैं तो प्रोज यहाँ पे भी आज सेलिंग में आए हैं। पुट में भी कुछ, तो पुट भी बेच के जा रहे हैं, कॉल भी बेच के जा रहे हैं। ओके, तो इनकी गेम अब थोड़ी थोड़ी सी शायद समझ में आई है आज क्या करने वाले हैं। अभी जो डेटा पॉइंट्स मिले हैं, कुछ कुछ हिंट्स इन्होंने छोड़ दिए हम लोगों के लिए कि जिन क्लूज़ को हम डिकोड कर सकें। तो चलिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते हैं हम लोग रिटेल क्लाइंट्स का, जिन्होंने बना दिए हैं 6 लाख स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग। तो बहुत बहुत मुबारक हो इनको। 6 लाख स्टॉक फ्यूचर्स के साथ एक अच्छी पारी खेल रहे हैं रिटेलर्स। अब देखते हैं कि आगे भी खेल पाएंगे क्या, क्योंकि एफआईआईज आज भी माल निकाल के गए हैं। इनको मतलब ये हर एक पंप को यूज़ कर रहे हैं निकालने के लिए अपने लॉन्ग्स को। और स्टॉक कॉल में देखिए तो वापस वही सिनेरियो बना हुआ है, रिटेलर बाय, प्रो सेल। स्टॉक पुट में थोड़ा सा चेंज हुआ कि इन्होंने आज शॉर्ट कुछ क्लोज किए, क्योंकि ऑब्वियसली जब बाज़ार गिरता है तो दर्द तो होता है भाई, तो कवर करना पड़ता है किसी न किसी लेवल पे जाके। और पुट अच्छे से होल्ड करके चल रहे हैं प्रोस। चलिए आते हैं हम एनएससी की साइड पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ से हमें क्या मिल रहा है। तो देखिए गेम बिल्कुल क्लियर था। कैश से सेल करके इन्होंने पूरा प्रेशर बना के रखा था और डीआईएस ने भी पूरा साथ दिया इनका। इन्होंने कहा भाई तुम भी बेचो, हम भी बेचते हैं। रिटेलर भैया खड़े हैं, सारा माल एब्जॉर्व कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, पैसा बहुत है अपने पास। सो
1800 करोड़ के करीब का सेल हुआ है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, फॉरेन और डोमेस्टिक मिला के, और सारी बाइंग करी है रिटेलर और बाकी क्लाइंट्स ने। तो देखिए प्रीमियम थोड़ा बहुत है अभी 18-19 पॉइंट्स का। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है आज। ओके, और देखते हैं हम भाई, ये बाय डिफ़ॉल्ट बेस्ट व्यू क्यों नहीं दे देते? क्यों ऑर्डिनरी व्यू देना है? चलिए, ओके, कॉल बेच रहे हैं, कॉल बेच रहे हैं, कॉल बेच रहे हैं। कितनी कॉल बेचोगे भाई? 14,800 की इन द मनी कॉल भी बेच दी। ये क्या कर रहे हो? ओके, सो कॉल तो सबने बेची। अब डिकोड करना है स्मार्ट मनी की कौन सी है और दूसरी कौन सी है। तो बेसिकली जो कॉल इन द मनी आ चुकी है, ये मोस्ट लाइकली रिटेलर के द्वारा बेची गई कॉल्स हैं, और जो स्मार्ट मनी है वो बैठी है यहाँ पे, ये दो स्पॉट्स पे। बात करते हैं पुट की। कुछ इन्होंने पुट भी बेची हैं। सो पुट में देखो तो शायद 14,800 की पुट बेची, तो 14,800 यानी 14,800 एक सपोर्ट बन सकता है कल, और 15,000 और 15,100 बनेंगे रेजिस्टेंस। तो यानी मार्केट रेंज करना चाहिए 14,000 और 15,100 के बीच में। और बायस किधर रहेगा? बायस के लिए हम वेट करेंगे कंक्लूजन में। एक बार मार्च एक्सपायरी देख लेते हैं यार दोस्तों, कहीं कुछ क्लू, क्या पता हमें कुछ दे दें। वैसे बहुत सियाने हो गए हैं ये, इन्हें पता है, हम इन्हें ढूंढ ढूंढ के निकालने की कोशिश करते हैं। तो बहुत मेजर चेंज इन ओआई तो कहीं दिख नहीं रहा अभी। तो देखेंगे आने वाले टाइम में कहीं पे ये क्लू हमारे लिए कुछ छोड़ते हैं क्या। गाजर खाएंगे और करमचंद जी की तरह कोशिश करेंगे जासूसी करने की। तो यहाँ पे भी प्रीमियम तो अभी भी है यार। डेटा बियरिश है दोस्तों, लेकिन मुझे ना फीलिंग एक मिक्स टाइप की आ रही है। सो ये कुछ कल का गेम मिक्स टाइप का करने वाले हैं, जैसे आज भी मिक्स किया था इन्होंने। हालांकि मेनली तो फोकस इनका बियरिश ही था। 2:30 बजे तक तो इन्होंने सारे बुल्स के शक्ल पे 2:30 बजा दिए थे, और उसके बाद थोड़ा सा एक रिप्रीव दिया। वो रिप्रीव और रिलीफ जो दिया वो क्यों दिया? देखिए यहाँ पे भी कॉल राइटिंग हो रखी है इन द मनी में, जो कि नॉर्मली स्मार्ट मनी नहीं छोड़ के जाती। स्मार्ट मनी की कॉल राइटिंग अगर देखनी है तो वो यहाँ पे है 35,500 पे। पुट राइटिंग कहाँ पे है? ओ भाई साहब, इतनी दूर। तो ये भी प्रीमियम खाना है इनको। ओके, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया है गेम। कोशिश करते हैं डिकोड करने की कंक्लूजन में। पहले बस 10 सेकंड में डिस्क्लेमर। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल। World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. पेड वेबिनार दोस्तों इसी संडे को है आने वाले 21 मार्च। तो जो लोग क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं मुझे ईमेल कर सकते हैं लिंक के लिए। ईमेल आईडी है amithamijhawan@gmail.com।
बाकी सारे पेमेंट मोड्स भी हैं, पेटीएम, गूगल पे और यूपीआई एट्सेट्रा, वो सब नीचे डिटेल इसी वीडियो के डिटेल में दे रखी है। और ट्विटर हैंडल है अमित धमीजा 1 और टेलीग्राम चैनल t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए दोस्तों, टाइम आ गया कंक्लूड करने का। कुछ डेटा पॉइंट बड़े ध्यान से देखने होंगे। रिटेलर लास्ट में माल बाय करके गया। आपको क्या लग रहा है, बाज़ार नीचे जा रहा था, कौन लेके जा रहा था? रिटेलर तो बुलिश था। अगर रिटेलर बुलिश था और बाज़ार नीचे जा रहा था, यानी रिटेलर तो बाज़ार नीचे नहीं लेके जा रहा था, बाज़ार तो कोई और ही लेके जा रहा था। अब वो सडनली ऐसा क्या हो गया कि उसने अपनी ग्रिप छोड़ दी गेम से। सडनली उसने कहा कि भाई थोड़ा सा ऐसे 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 करता हूँ और अब चलो ऊपर लेके चलता हूँ, आपको तुम्हें घुमा के लाता हूँ। तो वो घुमाने जो लाया था ना, वो वही व्यक्ति था जो ऊपर से बाज़ार को नीचे लाया था। और लास्ट में जब रिटेलर को लगा कि भाई बाज़ार तो ऊपर जा रहा है और कल खुलेगा मार्केट गैप अप, मेरा होगा करोड़ों रुपए का प्रॉफिट, तो वहाँ पे रिटेलर आ गया आखिरी आधे घंटे में BTST करने, और वहाँ पे उसको माल चिपका दिया गया। क्योंकि अल्टीमेटली एंड रिज़ल्ट क्या दिख रहा है, रिटेलर के पास आज बहुत माल आ गया है और ये लोग दोनों मोस्टली माल बेच के गए हैं। तो यानी ये तो समझ में आ गई हमें बात, ये क्या था, डंप था, और जो अब पंप आया था वो भी वापस डंप करने के लिए था। तो अब कल क्या गेम रहेगी इनकी, तो उसके लिए कुछ चीज़ें ध्यान देते हैं कि ठीक है, ये लोग माल पकड़ के बैठे हैं, ये लोग तो बेच के भी बैठे हैं, शॉर्ट भी करके गए हैं। कॉल में देखिए, तो कॉल में भी रिटेलर को माल चिपकाया, हालांकि कुछ FIs ने यहाँ बाइंग करी है जो 5000 कॉन्ट्रैक्ट की, तो मैं देख पा रहा हूँ कि 3000, चलो कॉन्ट्रैक्ट तो ये भी कह सकते हैं कि इसके अगेंस्ट हेजिंग है 2800, तो 2000 इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कॉल और बाय किया है। वो क्यों किया है वो देख लेते हैं। क्या वो पुट के साथ हेज करके ले रहे हैं क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि पुट इन्होंने बेची है, हो सकता है उसके साथ हेज किया हो। अब पुट इन्होंने खरीदी है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन प्रोज कुछ पुट बेच गए हैं आज। ओके, डन। सो गेम दोस्तों क्या दिख रहा है, अगर निफ्टी के पर्सपेक्टिव से देखें तो कोशिश इनकी रहेगी मार्केट को फ्लैट या थोड़ी पॉजिटिव या थोड़ी हल्की फुल्की नेगेटिव ही ओपन करें अभी, क्योंकि प्रोज की भी पूरी विश ये रहेगी जो पुट वो सेल करके गए हैं उसमें उनको लॉस ना हो जाए। तो उनके लिए आइडियल ओपनिंग क्या है, फ्लैट खुले, हल्की सी ऊपर खुले या हल्की सी नीचे खुले, उसी में प्रीमियम वो कर जाएंगे अपना पुट का। तो अपनी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, अपनी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि मैं वंस अगेन कल की तरह गैप अप या फ्लैट ओपनिंग पे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट करूँगा और शॉर्ट साइड का ही ट्रेड देखूँगा। रिमेंबर, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट करूँगा और शॉर्ट साइड का ही ट्रेड देखने की कोशिश करूँगा। एक बार हो सकता है हल्का सा स्पर्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ का दें शुरू में मॉर्निंग में, क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि ये जो कॉल लेके गए हैं हालांकि क्वांटिटी बड़ी छोटी है, और लेकिन होता क्या है कि अभी भी इनके पास क्वांटिटी इंडेक्स फ्यूचर की भी है और इसकी भी है, कॉल्स की भी। तो मॉर्निंग में क्या होता है कि कभी थोड़ा सा एक बार हल्का सा ऊपर ले जाओ और तो रिटेलर भी चढ़ने लग जाता है बाज़ार में कि चलो तेज़ी आ गई। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। उसका बड़ा सिंपल रीज़न है कि आज मॉर्निंग में जहाँ पे ओपनिंग हुई थी मार्केट की, वहाँ पे कई लोगों ने माल पकड़ा होगा और कई लोग परसों के BTST वाले भी बैठे होंगे, फ्राइडे वाले भी। तो अगर ये फ्राइडे की क्लोजिंग के ऊपर काफ़ी देर तक ट्रेड करने की कोशिश करता है बाज़ार, तो रिटेलर्स को एक स्मूथ एग्जिट का मौका मिल जाएगा। तो वो ये देने की पूरी कोशिश करेंगे कि भैया ये वो मौका तो इनको बिल्कुल नहीं देना कि अपनी कॉस्ट में इनको एग्ज़िट करने दो, कॉस्ट प्राइस के ऊपर एग्ज़िट करने दो। कोशिश क्या रहेगी, इनसे एवरेज कराते रहो, क्योंकि जब तक रिटेलर एवरेज करता रहेगा ना लॉस के ट्रेड को, ये क्वांटिटी बढ़ती रहेंगी। और बड़ा फॉल मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, तब तक नहीं आएगा जब तक ये क्वांटिटी अच्छे से नहीं बढ़ जाती, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट पास हो चुका है, यहाँ बड़ी क्वांटिटी हो चुकी है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टेस्ट पास नहीं हुआ है, यहाँ पे टेस्ट में आप आउट परफॉर्मर बन चुके हो, यहाँ पे आपकी डिस्टिंक्शन आ चुकी है।
तो एक टिक नहीं, यहाँ पे 3 टिक हैं एक तरीके से। यहाँ पे भी आपकी डिस्टिंक्शन आ चुकी है, यहाँ पे भी डिस्टिंक्शन आ चुकी है, यहाँ तो डिस्टिंक्शन में आप हो ही। सो बचे कहाँ, सिर्फ यहाँ और यहाँ। तो रिटेलर की ये 2 पोजीशन जो कि इंडेक्स लॉन्ग और इंडेक्स कॉल की, जब तक ये बड़ी नहीं होंगी तब तक बड़ा फॉल नहीं आएगा। तो बड़े फॉल के लिए क्या करने की ज़रूरत है, इनको थोड़े थोड़े लॉस में रखो ताकि ये एवरेज करते रहें। क्योंकि लॉस का ट्रेड, मैं बार बार आपको क्या बताता हूँ, रिटेलर साइकोलॉजी क्या है कि लॉस के ट्रेड को हमें एवरेज करना है। ये रिटेलर साइकोलॉजी है, मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, ना मैं करता हूँ। ये रिटेलर की टिपिकल साइकोलॉजी होती है कि लॉस के ट्रेड को एवरेज करो ताकि थोड़ा सा ऊपर आएगा तो मैं निकल जाऊँ। तो इनको कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा एवरेज कराएं मॉर्निंग में, चाहे फ्लैट ओपन करके हल्का फुल्का जिगजैग कर दें ताकि रिटेलर कंफ्यूज रहे कि भाई मैं शायद बाज़ार अभी ऊपर जाने वाला है या हल्का सा ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो इसलिए मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलेगा, उसके बाद मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड देखूंगा। और ये मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि कल का जो आज का जो लोज बने थे, अगर वहाँ तक मार्केट आ जाता है 1% को, तो वहाँ पे सपोर्ट खड़ा हुआ है, ये सबको पता है। तो उस सपोर्ट से पहले थोड़ा सा मार्केट साइडवेज ट्रेंड मार सकता है, क्योंकि सबको पता है कि उस पॉइंट पे आके सपोर्ट खड़ा हुआ है तो सब वहीं तक वो कोशिश करेंगे प्रॉफिट बुकिंग करने की। तो हो सकता है थोड़ा पहले हॉल्ट दे दें। यही बात सोच करके प्रोज ने क्या किया, 14,800 पे पुट राइटिंग करी है, क्योंकि उसी लेवल के आसपास आ गई चीज़। तो 14,800 तक तो नहीं लेके जाएंगे बाज़ार, उसके पहले ही थोड़ा सा कहीं ना कहीं अच्छी पार्किंग देख के गाड़ी को खड़ा कर देंगे। तो बहुत बड़ा फॉल नहीं आएगा, अगर आएगा तो एक क्विक डाउन मूव मिलने की उम्मीद है। और उसके बाद हो सकता है बाज़ार थोड़ा साइडवेज ट्रेड करे ताकि रिटेलर फिर कंफ्यूज हो जाए कि भैया अब ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, कि कुछ समझ नहीं आ रहा बाज़ार। और उस कन्फ्यूज़न का फ़ायदा उठा करके प्रोज जो हैं अपनी गेम खेल जाएंगे। क्या खेल जाएंगे, कॉल जो बेची हुई है उसमें भी प्रीमियम मीटिंग और जो पुट बेची है उसमें भी प्रीमियम मीटिंग। तो हमारे को बड़ा सावधानी से ट्रेड करना होगा कल। और अगर कहीं गलती से बाज़ार नीचे का जो आज का लो था वो भी तोड़ देता है और थोड़ी देर के लिए भी सस्टेन करके उसके नीचे ही ट्रेंड करता है, तो मैं अपनी क्वांटिटी शॉर्ट की डबल कर दूंगा। सो ये मेरी स्ट्रेटेजी है दोस्तों, बड़ी खुल के आपके साथ शेयर करी है। जिसको ना समझ में आया करे पॉइंट्स, प्लीज़ नोट किया कीजिए, क्योंकि एक एक बात अगर आप सुनेंगे हो सकता है याद ना रहे, नोट्स बना लेंगे तो अच्छे से याद भी रहेगी। ये मेरी स्ट्रेटेजी है दोस्तों, लेकिन डिस्क्लेमर मैं देके चलता हूँ, अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करना है। ये बाज़ार है, यहाँ पे स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है। कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी स्ट्रेटेजी है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन बटन नहीं दबाया, जल्दी दबाइए, क्योंकि बहुत जल्दी प्लैटिनम वीडियो भी एक और आने वाला है। सो उसमें भी मैं शेयर करने वाला हूँ। डेटा क्लैरिटी नहीं मिली मुझे, स्टॉक तो मिल गया है, बट डेटा इंडियन जो मार्केट है वो थोड़ा सा सपोर्टिव होगा तो वो स्टॉक और बेटर परफॉर्म करेगा, इसीलिए नहीं अभी शेयर कर रहा स्टॉक। बट मुझे क्लियर कट दिख गया है, बहुत जल्दी शेयर करूँगा उसको। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ पसंद आ रहा है आपको वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।